बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हरा अली। मेरा आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक नौजवान लड़के ने अपने मालिक को कत्ल कर दिया। मुकदमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया गया। हज़रत उमर ने जब इस लड़के से कत्ल की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि मेरे मालिक ने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की थी, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुकदमे को लेकर हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास गए कि आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर दीजिए, जिस पर मौला अली ने कहा कि आप मुझे तीन दिन का वक्त दें। 3 दिन बाद आप इस मुकदमे के फ़ैसले के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास गए तो मौला अली ने हुक्म दिया कि इस लड़के के मालिक की कब्र कुशाई की जाए। जब कब्र खोली गई तो उसमें लाश मौजूद ना थी, जिस पर मौला अली ने कहा यह लड़का सच्चा है। मौला अली से पूछा गया आखिर ऐसे कैसे हुआ, कब्र से लाश कहाँ गई? जिस पर मौला अली ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जब कोई मर्द एक मर्द के साथ बदफैली करता है और तौबा किए बिना अपनी इस हरकत पे नादिम हुए बिना मर जाता है तो अल्लाह उसकी मैयत को 3 दिन बाद हज़रत लूत की कौम के साथ शामिल कर देता है। अल्लाह मज़ीद फरमाता है कि मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ एक कपड़े, यहाँ एक कपड़े से मुराद चादर, लिहाफ या कंबल के में दाखिल ना हो और औरत औरत का और मर्द मर्द का सत्तर ना देखे। और अगर कोई औरत मर्द की और या कोई मर्द औरत का हुलिया अपनाएगा तो उस पर अल्लाह की लानत होती है। यहाँ एक हदीस मुबारका भी बयान करती चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में जिस चीज़ का खौफ है वो कौम लूत का अमल है, जो आज सच साबित होता दिखाई दे रहा है, वो भी हमारे मुल्क में, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। जी, मैं बात कर रही हूँ ट्रांसजेंडर एक्ट की। एक गंदे गलीज़ अमल को ट्रांसजेंडर एक्ट का नाम देकर ये बिल पास कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद तो सन 2018 में रखी गई थी और अब सन 2022 में इमारत मुकम्मल कर ली गई। पेट्रोल, सब्ज़ी या आटा महंगा हो जाए तो हमारी आवाम सड़कों पर आ जाती है, मगर इस गलीज़ बिल के पास होने पर सब के सब अपने बिलों में बैठे हैं। अवाम मौलवियों पर और मौलवी हजरात सियासतदानों पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, कोई भी अमली मुजाहरा नहीं कर रहा। यहाँ मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जलाओ, घेराओ या पथराव करें। अब इस बिल के ख़िलाफ़ जो कि इस्लामी कवानीन के बिल्कुल अगेंस्ट है, दरख्वास्त दायर करवाएँ। इस्लामी जमातें मुत्तहद होकर उन सियासी पार्टीज़ को वाज़ेह तौर पर आगाही दिलाएँ कि ये एक गैर शरई बिल है। इससे माशरे में न सिर्फ बिगाड़ पैदा होगा बल्कि गैर अखलाकी सरगर्मियाँ भी जन्म लेंगी। दर हकीकत हम इस ट्रांसजेंडर एक्ट के थ्रू अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था। उन पर जलते हुए पत्थरों का अज़ाब आया था, जिन पर आज साइंस रिसर्च करके बता चुकी है कि वो सल्फ़र के पत्थर थे। कौम लूत हमारे लिए निशान इबरत है। कहा जाता है कि तारीख़ खुद को दोहराती है, मगर तारीख़ सिर्फ़ उनके लिए खुद को दोहराती है जो तारीख़ से सबक नहीं लेते। हम भी शायद तारीख़ को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि जी यूके में भी ये कानून मौजूद है। अगर कोई मर्द कहता है कि मुझ में औरतों वाली फ़ीलिंग आ रही है या कोई खातून ये कहती हैं कि मुझ में मर्दों वाली फ़ीलिंग आ रही है तो 2 साल तक वो बंदा या बंदी मेडिकल बोर्ड की सुपरविज़न में रहता है और उसका फ़िज़िकली और मेंटली तज्ज़िया किया जाता है। उसकी नफ्सियात को परखा जाता है कि आया ऐसी कोई बात है या नहीं। फिर मेडिकल बोर्ड जो रिज़ल्ट देता है फ़ैसला भी उसी के मुताबिक होता है। मगर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं। बस आप नादरा ऑफिस जाओ, फीलिंग बताओ और मर्द से औरत या फिर औरत से मर्द में तब्दील हो जाओ, वो भी सिर्फ NIC में। हम क्यों ये मिसालें दे रहे हैं? बिलफ़र्ज़ यहाँ भी यूके वाला कानून बना दिया जाए तो क्या ये सब जायज़ हो जाएगा? क्योंकि अंग्रेज़ों के मुल्क में जायज़ है। खुदारा कुछ तो मुसलमान होने का हक़ अदा करें। बताएं इन गोरों को जो काले कानून लागू करते हैं हम मुसलमान हैं और मुसलमान शेर की तरह जीता है।
دیکھیں، اگر ایک چیتے کو کتوں کی دوڑ میں شامل کیا جائے تو وہ کبھی نہیں دوڑے گا، کیونکہ وہ اپنا مقام، اپنا رتبہ جانتا ہے۔ وہ خود کو بہترین ثابت کرنے کے لیے کتا نہیں بنے گا، اس دوڑ میں شرکت نہیں کرے گا۔ آپ بھی ان گوروں کے ساتھ دوڑنا چاہتے ہیں تو خود بہترین ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان گوروں کے ساتھ نہ دوڑیں، کیونکہ کبھی کبھی خود کو بہترین ثابت کرنا دراصل اپنی توہین ہوتی ہے۔ کتوں کے ساتھ صرف کتے دوڑتے ہیں، شیر یا چیتے نہیں۔ وقت اور حالات خود وضاحت دیں گے آپ کی اور آپ کی اہمیت کی۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو ان فضول کاموں سے دور رکھ کر آگے کا سوچیں اور مثبت کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ شیر ہیں، کتے نہیں۔ ایک بات پھر سوچ لیں کہ اللہ نے آسمان سے آگ کے پتھر برسانا شروع کر دیے تھے، جو زمین پر گرتے ہی ہر چیز جلا دیتے تھے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو شہر سے باہر تھا، وہ پتھر وہاں جا کے اسی شخص پر گرتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ بستی آسمان پر لے جا کر زمین پر دے ماری، اور یوں ہم جنس پرست قوم کو عبرت کا نشانہ بنا ڈالا۔ اور مرنے والوں میں صرف گناہ گار ہی نہیں بلکہ عالم فاضل بھی تھے، اور وہ اس عذاب کا نشانہ صرف اس بنا پر بنے کہ وہ چپ تھے، کیونکہ اکثر عذاب جو ہوتے ہیں، عذاب الہی، بروں کی برائی نہیں بلکہ اچھوں کی خاموشی کی وجہ سے آتے ہیں۔ آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کتوں کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا شیر بن کر جینا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔